हेलो वेलकम टू द चैनल एनालिसिस वीडियो एंड लाइव ट्रेडिंग एज नो एंड। तो अभी हम करने वाले हैं मार्केट का लाइव एनालिसिस। गोल्ड अभी चल रहा है, बहुत अच्छा है। नेगेटिव साइड को आने के लिए पोटेंशियल बहुत अच्छा है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करता है तो इसके लो के नीचे जाना प्रीफर करेगा, क्योंकि सेलिंग का ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। परफेक्ट। सो इज दिस अ गुड प्लेस टू सेल? नो। इज दिस अ गुड प्लेस टू सेल? यस। इज दिस अ गुड प्लेस टू सेल? नो। वाई? क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग यहाँ कहीं पे जा चुकी है। आपको अगर करना था तो इधर टॉप पे कहीं करना था। ये अभी थोड़ा सा रिस्की है, हो सकता है यहाँ पे से वो रिवर्स करना प्रीफर करे, वोलेटिलिटी लेना प्रीफर करे। हु केयर्स, मेरा काम था लेने का, मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। तो अभी ज़रा ये सब किनारे करो, ये बवासीर फैला दिया इधर पूरा। अबे अब तू कहाँ से आ गया भाई, छोड़ वहाँ करके। तो हम देखते हैं भाई निफ्टी 50 का एनालिसिस, कैसे मार्केट आज रिएक्ट किया और क्या हमें गैप फिलिंग देखने को नहीं मिली। तो एज एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पे एक मार्केट चैनल फॉलो करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, मोस्ट प्रोबेबली इसी चैनल के अंदर रहना प्रीफर करेगा जब तक कि ब्रेक ना हो, ठीक है। अरे ऐसा कुछ है यार। अभी क्या हुआ है, लास्ट आवर में मार्केट ने बहुत प्यारे ढंग से, मैंने जैसे कल में कहा था कि मार्केट क्या करेगा, मोस्ट प्रोबेबली एक साइड को गैप फिल करना प्रीफर करेगा। इनिशियल वॉलेटिलिटी रही यहाँ पे भी, मैं समझ गया था कि प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली एक लॉसेस का डे आने वाला है, उसको मैंने हम्बली एक्सेप्ट किया। आज लॉसेस का फाइनली एक डे आया। अगर प्रॉपर फॉलो कर रहा होता तो अभी तक सबसे बेस्ट था। लगभग लगभग 8-10 दिन ऑलमोस्ट प्रॉफिट थे, 1:2 से ऊपर, 1:2 ऑलमोस्ट टारगेटेड ये सब। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, ये हम अभी देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम में चल के, ठीक है। आपको 2-3 कैंडल पॉजेज में दिख जाएंगी, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। एक रिट्रेसमेंट आ चुका है, सो इट इज़ गुड। अभी हमें चाहिए एक प्राइस एक्शन लोअर लो जाने के लिए, या हमें चाहिए कि मार्केट क्या करे, एकदम फ्लैट ओपनिंग दे और यहाँ पे बायर्स ने ब्रेकआउट दिया है। गैप डाउन अगर यहाँ कहीं आता है, अगेन दिस इज़ अ केस फॉर सेलिंग। ये गैप यहाँ पे होल्ड कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट नीचे जाते हुए हो सकता है ट्रेंड में जाना प्रीफर करे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ थिंग आपको नीचे की तरफ को दिख रही होगी। तो हम वेट करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन कब ब्रेक हो। एज सिंपल एज दैट। मतलब आप सेलिंग के लिए क्या देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो। अगर फॉर एग्जांपल कल मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है और फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन ही हमारे लिए सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है अभी के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली मैं सेल करना प्रीफर करूंगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है यहाँ पे आप देखोगे तो आज मार्केट होल्ड करना प्रीफर किया, प्रीवियस डे भी होल्ड करना प्रीफर किया। ट्रेंड क्या चल रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, उससे प्रीवियसली होल्ड करना मतलब होल्ड ज़्यादा दिख रहा है 3 केसेस में। तो मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट सेल प्रेशर में आना प्रीफर करे और ये गैप के बियॉन्ड मार्केट जाना प्रीफर करे, ठीक है। इन दिस केस गैप अप अगर ओपन होता है और ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है तो ये ज़्यादा बेटर है। वट इफ मार्केट ओपन फ्लैट एंड गोज अपसाइड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ये सारे अभी फ्रेश रीजन्स है सेलिंग के लिए। यहाँ पे से लेके मार्केट अभी गैप फिल किया, सेलिंग के कैंडल को ही जस्ट यहाँ पे देखो, मार्केट ने जैसे ही गैप फिल किया ना, इमीडिएट जो ये बाइंग था पूरा उसको रिवर्स कर डाला और ऑलमोस्ट नीचे की लेवल पे आके क्लोज दिया। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पे देखोगे ना कैंडल्स कितने अच्छे प्रेशर के साथ रिटेलिएट हुए होंगे, ठीक है। तो ये सब अच्छा है, इससे ज़्यादा क्लियर अभी कुछ भी प्राइस नहीं बन सकता है। बियॉन्ड अगर कुछ खुल जाता है तो उसको बाद में ही देखना, अभी बोल के फ़ायदा नहीं है। बैंक निफ्टी, व्हाट अ प्रीशियस यंग लेडी इट इज़, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक ब्रेक रेंज थी, उसको ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट दिया, मार्केट आके समवट नेगेटिव क्लोज दिया। व्हाट इफ इट ओपन्स देयर, आई विल से परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर अ डाउन ट्रेंड। ये नीचे का लेवल होल्ड नहीं करने वाला है, क्योंकि सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, ठीक है। मार्केट बस इसके नीचे निकलना स्टार्ट करे, जैसे आज आपको इटरनल में देखने को मिला होगा, ठीक है। आप मेरा लाइव ट्रेड देखना, उसमें मैंने आपको इटरनल का एक टारगेट दिया था, उसके अकॉर्डिंगली मैं प्राइस समझा देता हूँ। मैंने बोल दिया था कि इटरनल यहाँ से इसके नीचे जाना प्रीफर करेगा और मोस्ट प्रोबेबली आज ट्रेंडिंग मार्केट हमको देखने को मिलेगा इसके बियॉन्ड जाना प्रीफर करेगा। क्या मार्केट इसके बियॉन्ड नहीं गया? सिंपल साइकोलॉजी एज दैट। क्यों? क्योंकि ये एक दिख रहा है कि मार्केट रेंज की तरह है, और फिर मैंने यहाँ पे भी कहा था कि अनलेस ये अंटिल ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो ना करे, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अभी बायर्स अच्छे रीजन पे हैं, गुड सिनारियो। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल गैप अप खुलता है तो चांसेस है थोड़ा सा होल्ड करना प्रीफर करे, कहीं ना कहीं 59, 500, 600 ये रीजन तक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ लेफ्ट पे जब भी रेजिस्टेंस हिट होंगे तो मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। और बाइंग के लिए एकदम से ऐसे जा नहीं सकता अभी। गैप डाउन हम बोल चुके हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो भाई, फ्लैट ओपनिंग देता है तो आपको क्या चाहिए, ब्रेकआउट फेलियर है, नीचे आना एक बार स्टार्ट करे बस इस स्विंग के नीचे, तब देखो आप मैजिक एकदम। यहाँ पे बायर्स के मोस्ट स्टॉप लॉस अभी इसी कैंडल के नीचे होंगे, 15 मिनट के या 5 मिनट का जो ब्रेकआउट कैंडल होगा ना उसके नीचे होंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे से स्टॉप लॉस हंटिंग हमको देखने को मिल सकती है, या स्टॉप लॉस आपको हिट होते हुए दिख जाएंगे। फाइन, तो इतना ही है इसके पीछे का रॉकेट साइंस, और कुछ नहीं है। सेंसेक्स ये नमूने से थी, मेरे को उम्मीद ज़्यादा, बट नमूना कहीं का। बाद में सेकेंड हाफ में एक ब्रेकडाउन देने का अटैम्प्ट किया, उसके बाद समवट 3 PM तो ना सही, बट लेटर हाफ में मार्केट अगेन एक मूव दिया, और उसके बाद अभी मार्केट साइडवेज काइंड ऑफ अ थिंग दे रहा है। अपर चैनल आप बोल सकते हो कि फॉलो कर रहा है, बट जैसा भी है प्राइस क्या बोल रहा है कि मैं भाई एग्रेसिव सेलिंग में हूँ, अगर मैं इसका लो क्रॉस करता हूँ ना तो मैं इमीडिएट ये रिवर्स करना अगर स्टार्ट कर गया, दैट्स इट, परफेक्ट साइन में नेगेटिव जाना प्रीफर करूँगा। इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं। गैप डाउन खुल जाता है, सेम केस सिनारियो। तो बस इतना ही है, इसके पीछे कुछ भी इतना लॉजिक नहीं है। इनसाइड डे, हाँ टारगेट तो यहीं पे होना चाहिए था मेरे हिसाब से। फाइन, तो बस इतना ही है। एक और ट्रेड अगर देखोगे आईटीसी में आपको चीज़ समझ में आएगी, ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास आया, ठीक है, और उसके बाद इमीडिएट रिवर्स कर गया, तो फाइन, क्या ही कर सकते हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहिए और ज्ञान लीजिए, बायर सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। अगर आपके समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो भाई ये बायर्स के रीजन नहीं है, आपको समझना चाहिए। ये क्या है, स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो रही है, कुछ बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं सोच के कि ये सपोर्ट है, बट आपको ये समझना चाहिए कि सेल प्रेशर किस लेवल का था, रिकवरी किस प्रेशर की है, ठीक है। यानी कि ये लेवल अपकमिंग टाइम में मार्केट होल्ड करता हुआ नहीं दिखेगा। अगर आप एक चीज़ सोचो, बायर्स अगर यहाँ पे बैठे हुए, लेट से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे ट्रेल क्या मिलेगा कि यार मैं सोच रहा हूँ हर स्विंग को मैं ट्रेल करता हूँ, ठीक है, मार्केट इसके बियॉन्ड नहीं आए। एट द सेम टाइम इतना अंधा तो हूँ नहीं, मुझे एक चीज़ दिखेगी कि यार यहाँ पे ना मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, क्योंकि मेरे हाथ टूटे हुए हैं, उसको इग्नोर करना, ठीक है। यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अभी मुझे एक अच्छा बाइंग का प्रेशर दिखा है, व्हाट इफ इट कम्स डाउन एंड यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक करे, यानी कि यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव होंगे जब सारे बायर्स डिपीट होंगे। आप सोच रहे हो बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बायर्स यहाँ पे बुक कर सकते हैं, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि यार मैं ना इतना अच्छा डाउन ट्रेंड मिस कर दिया, मैं कहाँ पे हैमर करना स्टार्ट करूँगा, जहाँ पे बायर्स डिफीट होंगे, और बायर्स डिफीट कहाँ पे होंगे, इधर इस रेंज के नीचे, इधर इस ट्रेंड लाइन के नीचे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इमोशंस अभी किसके हाथ में है, बायर्स के हाथ में। सेलर्स अभी क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं हैमर होने का। यहाँ पे तो और ज़्यादा बायर्स के हाथ में इमोशंस चले गए, सारे बायर्स यहाँ पे इतना एग्रेसिवली बाय किया, एकदम इमीडिएट रिवर्स कर गया ना, दैट्स इट। यहाँ से फिर एक बार मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करे इस रीजन के नीचे, जितना ये फार जाता रहेगा ना उतना ज़्यादा अच्छा मोमेंटम हमें लोअर साइड के लिए देखने को मिल जाएगा। और प्राइमरी गोल पता है क्या होना चाहिए, अगर ये ट्रेंड लाइन है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में इसका लो एक बार ब्रेक करे, दैट्स इट। ये हमारे लिए एक ट्रेंडिंग का गोल होना चाहिए, उसके बाद कहीं भी जाए वो केयर्स, क्यों ही बोलता हूँ मैं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सलाम वालेकुम।